तो मतलब जनता उन्हें नकार रही है और भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर रही है। हम लोग जाते हैं तो कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है, जनता में बड़ा उत्साह है, बड़ा स्नेह प्रेम है। अभी मैं बता दूं आपको, मैं अभी 18 तारीख से 31 तारीख तक चंदला विधानसभा के 8 स्थानों पर कन्या भोज कर रहा हूँ। 51,000 कन्याओं को पैर धो के पूजन करने का और कन्या भोज कराने का कार्य कर रहा हूँ। आप देखना, अगर आपको टाइम मिले तो आप आना, देखना, लाइव चलाना। उस कन्या भोज में हजारों कन्याएं भी होगी और हजारों की तादाद पर सैकड़ों कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता के लोग भी होंगे। कितना उत्साह रहता है। अभी मैंने कई कार्यक्रम क्षेत्रों में किए है ना, तो ऐसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजन किए। अभी मैं मोदी जी के 9 वर्ष में कम से कम नहीं 30-35 पंचायतों में घर घर संपर्क अभियान में मैंने पत्रक बांटे। क्षेत्र के कार्यकर्ता मेरे साथ रहे। उत्साह है कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाह रहा है आदमी, कार्यकर्ता साथ हैं। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि क्षेत्र की जनता का स्नेह और आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे। नहीं, लेकिन देखा जाए तो इतना उत्साह, इतना विकास, सब कुछ यदि भाजपा ने किया है तो पिछली बार बाल बचे थे आपके विधायक जी। हमला 1200 वोट से और हर उसमें निरंतर काउंटिंग मुझे हारते रहे, लास्ट मोमेंट में वो जीते। वो अगर इतना ही विश्वास जनता का जीत चुकी है भाजपा, तो फिर इतनी कसमस कैसे क्यों? अब देखिए क्या है, मैंने पहले भी बताया था कि कमलनाथ जी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में झूठ बोला था, जो हमारे किसान भाइयों को 2 लाख कर्ज माफी का लालच देके झूठ बोल के गुमराह करके इनने सरकार बनाई थी, तो निश्चित रूप से क्षेत्र मध्य प्रदेश की जनता को समझ में आ गया कि पिछली बार कांग्रेस ने झूठ बोला था, अब झूठ बोल रही है। 1500 रुपये देंगे, साहब कहाँ से देंगे लाडली बहना को आप 1500 रुपये? आप 1000 दे रहे हैं, आप 2000, आप 3000 का भी दावा कर रहे हैं। हम दे रहे हैं, हमारी सरकार है, हम दे रहे हैं। आप दोगे? आप कहाँ भी कह रहे हैं ना, मैं सरकार में आऊंगा तो दूंगा। साहब आप जब सरकार में थे तो आपने कब क्यों नहीं दिया? आप सरकार में हमारे माननीय शिवराज जी की ये योजना बता दीजिए, चुनाव के पहले जो योजना अगर उन्होंने लागू की हो आज तक बंद हुई हो, हमें बता दें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार को मैं चैलेंज देता हूं, कांग्रेस के एक नेता को, जो मध्य प्रदेश सरकार ने, हमारे शिवराज जी ने ये योजना लागू की हो और योजना कोई बंद हुई हो, अगर ये योजना उन्होंने चालू कर दी है तो जीते जी उनके जब तक वो रहेंगे, हमारी सरकार रहेगी, वो योजना चालू रहेगी। अब कांग्रेस झूठ बोलने का फिर काम कर रही। मध्य प्रदेश की जनता सब समझ रही है, उनके छलावे में अब आने वाली नहीं है। आप भैया हो कौन? आप क्या दोगे? आप हो नहीं है तो सब कुछ देंगे हैं, जब होते जब आप कुछ देते नहीं। अभी आप 15 महीने की सरकार में आप बता दीजिए क्या कर दिया आपने? आपने बहनों की शादी की, पैसा 1 रुपया नहीं दिया। आप यार संबल योजना में 5000 रुपये कफन के तो तब तक खा गए आप। आपने संबल योजना भी बंद कर दी। आपने जितनी योजना हमारी चल रही थी काफ़ी योजनाएं बंद कर दी। 2 लाख का किसान का कर्ज माफी के किए, 1 रुपया नहीं मिला। हमारे भाई युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के लिए कहा, 1 रुपया नहीं मिला। तो हमें बता देना। और मैं तो कहता हूं कि आपकी तो 40 साल से ऊपर मध्य प्रदेश में सरकार रही, तब आपने क्या कर दिया? और 15 साल में कमलनाथ बता देंगे आपने क्या कर दिया। आप कांग्रेस के नेता ढोल पीटत फिर रहे हैं कि फार्म भरवाते फिर रहे हैं, लोगों को डाटा लेते फिरते। किस आधार पर आप डाटा ले रहे हो साहब? हम लोग तो सरकार है, डाटा ले रहे हो, सीधा दे रहे। आप तो जबरदस्ती झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मगर मध्य प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है, 2018 में समझ चुकी थी कि अगर करना आपको होता तो 15 महीने में आप कर देते, और 15 महीने में जब आपने नहीं की तो अब झूठ में नहीं मध्य प्रदेश की जनता आने वाली है। निश्चित रूप से 2023 के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत में सरकार बनेगी।